मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। बात करेंगे राहुल गांधी की और राहुल गांधी के दिए हुए एक बयान के बारे में। राहुल गांधी ने अपना एक बयान दिया है और उन्होंने बात की है उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की। जी हाँ, मायावती की बात की है। और देखिए, मायावती का अभी हाल ही के दिनों में कोई बयान सामने नहीं आया, कोई उनकी बात नहीं कर रहा। लगातार अखिलेश, शिवपाल, इन्हीं सभी तमाम बड़े नेताओं की बात आ रही थी, लेकिन मायावती अब फिर दोबारा सुर्खियों में आ गई हैं और वो है राहुल गांधी के एक बयान की वजह से। राहुल गांधी ने अपना एक बयान दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में जब 2022 के विधानसभा चुनाव जो भी कुछ वक्त पहले ही हुए हैं उसके बारे में जब बात की थी और उन्हें गठबंधन में आने का न्योता दिया था, तो वो ईडी और पेगासस जैसे मामलों की वजह से डर गई थी। इसी वजह से उन्होंने गठबंधन में बीजेपी, बाकी कांग्रेस का और ऐसे समाजवादी पार्टी जैसे दलों का साथ नहीं निभाया था। तो इसी बारे में चर्चा करेंगे कि अब इतना बड़ा खुलासा जब राहुल गांधी ने किया है तो उसका क्या मतलब निकाला जाए, या फिर वो खुलेआम मंच से कह रहे हैं कि 2024 के लिए आप हमारे साथ आ जाइए बिना डरे। तो इन्हीं सभी तमाम बड़ी बातों के लिए चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी मेघा। तो मेघा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। तो मेघा, देखिए, सबसे बड़ी चीज यही है कि राहुल गांधी का अब जो बयान सामने आया है, अब ही क्यों, यही टाइमिंग क्यों, चुनावों के वक्त इस चीज को मुद्दा क्यों नहीं बनाया राहुल गांधी ने? जी देखिए, मुझे भी यही लगता है कि अब जब राहुल गांधी इतना बड़ा खुलासा कर रहे हैं मायावती को लेकर, अब इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है, दोबारा सरकार भी बन चुकी है बीजेपी काम अपना जो है उन्होंने शुरुआत कर चुके हैं वो यूपी में। तो अब राहुल गांधी जो मायावती को लेकर ये बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है कि भले ही इलेक्शन के टाइम मायावती ने उनके साथ गठबंधन नहीं किया, लेकिन आगे 2024 के लिए कहीं ना कहीं वो मायावती को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जिस तरह से वो उन्होंने बयान दिया है मायावती को लेकर, मुझे नहीं लगता कि मायावती इस बयान के बाद उनके साथ वापस आना चाहिए। मेघा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, देखिए, अगर ऐसा था तो देखिए चुनाव के वक्त ही बात करनी चाहिए थी, या चुनावों के जब नतीजे आ गए तब आप ऐसी बात कर रहे हैं। तो आखिर अभी भी क्या क्या संदेश देना चाहते हैं राहुल गांधी के? अभी भी वक्त है, आप हमारे साथ 2024 के चुनाव को लेकर गठबंधन का हिस्सा बन जाइए, आपको शायद फायदा होगा। क्योंकि देखिए, मायावती के अगर वोट शेयर की बात करें तो मायावती को कुल उत्तर प्रदेश में 4% वोट मिला है इस बार, और 4% वोट में आप जानते हैं कि एक या दो सीटें मायावती निकाल पाई है। तो क्या बताना चाहती है इस बार कांग्रेस पार्टी के, आप हमारे साथ गठबंधन का हिस्सा बन जाइए? क्योंकि 4% उत्तर प्रदेश के वोटों के साथ क्या अपना योगदान दे पाएगी इस बार बसपा? जी देखिए, यहाँ पर जिस तरह से 2024 में होने वाले इलेक्शन और कहीं ना कहीं यूपी जो है बहुत अहम भूमिका निभाती है लोकसभा के इलेक्शन में, तो यहाँ पर मायावती का काफी बोलबाला है, यूपी में उनकी काफी चर्चा होती है मायावती को लेकर। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मायावती को वो अपने साथ जोड़कर अपनी पार्टी को और मजबूत करना चाहते हैं। बसपा के साथ अगर जो है कहीं कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है तो आगे चलकर उनके लिए फायदेमंद होगा। भले ही इस इलेक्शन में देखा गया कि उनके लिए फायदेमंद नहीं था, लेकिन हम बात कर रहे हैं लोकसभा इलेक्शन की, तो लोकसभा में कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा मिल सकता है। और कहीं ना कहीं अभी उसी को ध्यान में रखकर राहुल गांधी जो है वो मायावती को लेकर ये बयान दे रहे हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आप कांग्रेस के साथ आकर मिल सकती हैं। कांग्रेस के साथ आकर मिल सकती हैं। लेकिन एक चीज और मेघा, देखिए, कांग्रेस के साथ आकर तो मिल सकती हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद होगा 2019 में भी ऐसे ही चुनाव लड़ा था। तमाम बड़े नेता एक महागठबंधन बनाकर, महाविपक्ष बनाकर बीजेपी के सामने खड़े हुए थे, लेकिन क्या हुआ? नतीजा वही हुआ जो पहले चुनाव में देखने को मिला था। तो क्या 2024 में भी ऐसे नतीजे देखने को मिलेंगे जिस तरह से अभी हवाबाजी की जा रही है? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जिस तरह से कर रहे हैं, और ये राहुल गांधी का बयान देना, मायावती को फिर दोबारा से सियासत में घसीट कर ले आना, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि दोबारा वही तस्वीरें देखने को मिले और इतिहास दोबारा रिपीट हो। जी देखिए, अभी 2024 को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। भले ही भाजपा जो है वो काफी स्ट्रांग नजर आ रही है 2024 के इलेक्शन के लिए, लेकिन देखिए अभी महंगाई का मुद्दा भी काफी अहम मुद्दा है। इसे देखकर आम जनता जो है वो काफी नाराज हो रही है। अगर जो बीजेपी है उसके विपक्ष में कोई मजबूत पार्टी आती है तो जरूर जनता दूसरे विकल्प की तरफ जरूर सोचेगी। तो यहाँ पर राहुल गांधी जो है उस विकल्प को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही आपने कि राहुल गांधी उस विकल्प को तैयार करने की कोशिशों में लगे हुए। लेकिन मेघा, वैसा ही एक विकल्प देखिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी तैयार करने में लगी हुई हैं। वैसे देखिए, उन्होंने चुनावों के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की, उसके बाद वो अलग अलग राज्यों में जाती हैं, वहां पर दौरे करती हैं और वो भी एक विपक्ष तैयार करने की कोशिश कर रही हैं। तो क्या दो अलग अलग बड़े विपक्ष, हमें दो अलग अलग फ्रंट्स देखने को मिलेंगे?
जी बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि देखिए 2024 में अभी देखा गया है कि जब भी लोकसभा इलेक्शन होते हैं दो ही पार्टी की ज्यादा चर्चा होती है, या तो कांग्रेस या तो बीजेपी। लेकिन यहाँ पर एक तीसरे विकल्प की तरफ जो है वो जनता ढूंढेंगी, तो अगर वो टीएमसी के रूप में आए या आम आदमी पार्टी के रूप में आए, इन सभी के रूप में आ सकती है क्योंकि ये पार्टियां अच्छा कर रही है धीरे धीरे। मायावती को देख ले, वो भी गठबंधन करके सामने विपक्ष के रूप में आ सकती है। तो यहाँ पर लग रहा है कि 2024 की तैयारी चल रही है, क्योंकि बीजेपी को टक्कर देना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि देखा गया है 2019 के इलेक्शन में देखा गया है किस तरह से बीजेपी को बहुमत मिली है। भले ही अभी विपक्ष के पास मुद्दा है, अगर इस मुद्दे पर वो काम करती है, महंगाई के मुद्दे पर काम करती है, तो कहीं ना कहीं वो विपक्ष को घेर सकती है, बीजेपी को घेर सकती है। और 2024 के लिए उन्हें अभी से ही काम करना पड़ेगा। एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष बोलते हैं, उस पार्टी को खड़ा करके बीजेपी के सामने लाना पड़ेगा। एक स्ट्रॉन्ग यानी एक मजबूत विपक्ष का जो दायरा है उसको बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा गठबंधन दलों के साथ गठबंधन करना पड़ेगा, ये कहना है। लेकिन एक चीज और है, देखिए अमित शाह ने जब उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए रैलियां हो रही थी, प्रचार प्रसार का वक्त था, आचार संहिता के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, जब तीसरा चौथे चरण की बात है, उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने मायावती की तारीफ करते हुए कहा था कि उनसे बेहतर, वो एक बहुत बेहतर नेता है और जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में शासन चलाया, अखिलेश से बेहतर शासन चलाया। तो ये जो शब्द उन्होंने कहे थे उस वक्त, तो क्या उसका भी असर था कि इसी वजह से शायद मायावती देखिए कांग्रेस के साथ नहीं गई? कहीं ना कहीं ये आरोप भी लगते रहते कि अंदर ही अंदर वोट शेयर जो था वो ट्रांसफर कर दिया गया बीजेपी की तरफ, मायावती का जो वोट था बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हो गया, इसी वजह से बीजेपी को फायदा हुआ। ये आरोप भी मायावती पर लगे। तो क्या राहुल गांधी उस चीज को भी पॉइंट आउट करने की कोशिश उसमें कर रहे थे? जी देखिए, अभी कोशिश जरूर कर रहे हैं राहुल गांधी, जितनी बातें हो सके वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब इन बातों का कोई फायदा नहीं रह गया है मेरे हिसाब से, क्योंकि इलेक्शन जीत चुकी है बीजेपी, यूपी में सरकार बन चुकी है बीजेपी की, तो अब इस बातों का कोई मतलब नहीं बनता है। वहीं अपने वोट शेयर की बात की तो मायावती की भले ही उन्होंने खुलकर तारीफ जरूर की है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सपा ने भी खिलाफ नहीं बोला था एक दो पार्टी के। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि गठबंधन की अगर बात आई, जरूरत पड़ी गठबंधन की, तो इनके साथ मिलाया जा सकता है। और हर पार्टी ये सोच के चलती है कि एक पार्टी को अपने साथ रखा जाए, उनके अगेंस्ट में कुछ ना बोला जाए, कि आगे चलकर अगर गठबंधन की जरूरत पड़े तो इस पार्टी को अपने में शामिल किया जाए। तो मुझे लगता है यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी की भी यही रणनीति रही होगी कि अगर आगे चलकर सिचुएशन ऐसी होती है कि बीजेपी बहुमत नहीं मिल पाती है बीजेपी को, तो कहीं ना कहीं किसी पार्टी को अपने साथ जोड़ कर रखा जाए, गठबंधन बनाया जाए। इस वजह से मुझे लगता है अमित शाह का झुकाव जो था वो मायावती की तरफ था। बिल्कुल, देखिए इस वजह से झुकाव जो था मायावती की तरफ था, लेकिन मायावती को तो सीटें भी नहीं मिली उत्तर प्रदेश में, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन और चीजों पर ध्यान दिया जाए, देखिए एमएलसी चुनाव हो चुके हैं, एमएलसी चुनाव के नतीजे जल्दी सामने आने वाले हैं। एमएलसी चुनाव भी काफी हद तक आने वाले उत्तर प्रदेश की तस्वीर साफ कर देंगे। हालांकि जैसे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखा गया कि बड़े बड़े जैसा किसान आंदोलन जैसे मुद्दे थे, लखीमपुर कांड के जैसे मुद्दे थे, कानपुर जैसे कांड के मुद्दे थे, उन्नाव रेप के जैसे मुद्दे थे, ऐसे भी मुद्दे कहीं ना कहीं धूमिल हो गए और लगातार बीजेपी को फिर दोबारा जीत मिली उत्तर प्रदेश में। जो इतिहास था वो इतिहास बदल गया। ऐसा माना जा रहा था कि 35 साल से कोई भी मुख्यमंत्री अपना दूसरा टेन्योर नहीं ला पाया, तो वो भी योगी आदित्यनाथ ले आए। ऐसा माना जा रहा था जो सीएम नोएडा आता है उसका दूसरा टर्म नहीं आता, वो अंधविश्वास भी उन्होंने तोड़ के रख दिया। लेकिन जिस तरह से देखा गया उत्तर प्रदेश में जो वोटिंग हुई, भले ही बीजेपी का वोट शेयर कम हो चुका है, लेकिन ये देखा गया कि बीजेपी को वोट तो उतने ही मिले, सीट सरकार तो उनकी तब भी बन गई। और वही चीज अगर हम 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए देखते हैं तो इस हिसाब से जिस हिसाब से बीजेपी को 272 की समथिंग सीटें मिली हैं, अगर उतनी सीटों का अगर हम देखें लोकसभा चुनावों के नजरिए, तो करीबन 80 में से 60 सीटें बीजेपी निकाल पा रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर 2024 के लिए बीजेपी जो है उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और कहीं ना कहीं बीजेपी के जीतने के चांसेस लग रहे हैं यहाँ पर। लेकिन देखिए अभी भी 2024 के इलेक्शन में वक्त है, अभी भी उन्हें चैलेंज दिया जा सकता है। अगर विपक्ष थोड़ी स्ट्रांग हो जाए, विपक्ष में कोई टक्कर देने वाली हो, साथ ही जनता के पास अगर विकल्प हो। देखिए महंगाई का मुद्दा हमेशा से ये मुद्दा ऐसा मुद्दा रहा है कि पार्टी हारती आई है। कांग्रेस भी महंगाई के मुद्दे को लेकर ही सत्ता से हटी थी और बीजेपी आई थी, और बीजेपी के कार्यकाल में भी वही चीजें हो रही है। बीजेपी के कार्यकाल में भी महंगाई के दरों में आप सभी जानते हैं कितनी बढ़ोतरी हो रही है। तो मुझे लगता है कि इस मुद्दों पर विपक्ष घेर सकता है बीजेपी को, लेकिन सामने जो है बीजेपी ही इतनी स्ट्रांग पार्टी होनी चाहिए। और अब लगता है कि कांग्रेस जो है इसकी तैयारी में लगा हुआ है कि एक स्ट्रांग विपक्ष जो है जो बीजेपी को टक्कर दे सके, उसकी कोशिश की जा रही है बनाने की। उसकी कोशिश की जा रही है बनाने की। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव भले ही खत्म हो गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से जुड़ी राजनीति कहीं ना कहीं केंद्र की राजनीति की धुरी बन गई है। और लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है 2024 के चुनावों को लेकर भी तस्वीर और सियासी समीकरण दोनों बनने शुरू हो चुके हैं। लगातार राजनीतिक दल अपने अपनी सियासी जमीन तलाशने में लग चुके हैं।
तो देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद मायावती की तरफ से क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। क्या मायावती इसका पलटवार करेंगी या फिर जो राहुल गांधी ने बात कही है उसमें कोई सच्चाई है, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।